बायो रेमेडिएशन क्या होता है, इसका बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम जानेंगे बायो स्टिमुलेशन के बारे में तथा बायो अगमेंटेशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं, पहले समझेंगे बायो स्टिमुलेशन क्या होता है। सो बायो स्टिमुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल बायो रेमेडिएशन दैट इन्वॉल्व्स enhancing the growth and activity of indigenous microorganism। यानी कि देखो, जब भी कोई एक माइक्रो इन्वायरमेंट होता है या जब भी कोई इन्वायरमेंट होता है, वहां पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, पहले से ही पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं पॉल्यूटेंट को। आप कहीं भी आप केले का आप छिलका भी कहीं फेंक दो तो कुछ समय बाद वो वहां पर नहीं मिलेगा, डिग्रेड हो चुका होगा। वो इसलिए क्योंकि उस लोकेशन पर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जो ये काम करते हैं, किसका, डिग्रेडेशन का। ओके, तो बायो स्टिमुलेशन क्या होता है कि वही जो वहां पर ऑलरेडी, मान लो ये यहाँ पर बहुत ही कचरा इकट्ठा था, जब यहाँ कचरा इकट्ठा था तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो ये काम कर रहे होंगे, उस कचरे को डिग्रेड कर रहे होंगे, ठीक है ना। ये नेचर के काम करने का या इन्वायरमेंट के काम करने का तरीका है। वहाँ पर अपने आप छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, तो उनकी ग्रोथ तेज हो, उनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो, ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं बायो स्टिमुलेशन। यानी बायो स्टिमुलेशन में किसी लोकेशन पर या किसी पॉल्यूटेड साइट्स पर पाए जाने वाले, पहले से ही पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और एक्टिविटी, ठीक है ना, उनके जो डिग्रेड करने की जो कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ये होता कैसे है? वैसे जैसे हमें दे दो, हमें अच्छा अच्छा खाना दे दो जिससे हम हेल्दी हो जाएं, हम काफ़ी हेल्दी हो जाएं इंसान, तो क्या होगा, ज़्यादा काम करेंगे। वैसे इनके साथ है, द प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व aiding nutrients or other stimulants to the environment to promote microbial growth and activity। ठीक है ना, मान लो ये साइड थी, यहाँ पर बहुत सारा कचरा था, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो डिग्रेड कर रहे थे इस कचरे को। अब हमने क्या किया, इनको बहुत सारे पोषक तत्व दे दिए जिससे कि अब ये हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनकी कैपेसिटी भी बढ़ गई, ठीक है ना, इसको डिग्रेड करने की। तो इसको बोलते हैं बायो स्टिमुलेशन। यानी कि इनको क्या देते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स देते हैं या कुछ और स्टिमुलेंट देते हैं जिससे कि और प्रेरित हों, ठीक है ना, इनके अंदर और कैपेसिटी आ जाए इस जो कचरा है उसको डिग्रेड करने की। आगे समझते हैं हम क्या कर सकते हैं। एक तो हम करते हैं कि उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ बायो स्टिमुलेशन इन्वॉल्व एडिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, ठीक है ना। और इससे होगा क्या कि जो वहाँ पर माइक्रोब होंगे, ठीक है ना, जो छोटे छोटे जीव होंगे उनकी ग्रोथ होगी, उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी और वो जो इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन होगा उस एरिया पे उसको बड़ी तेज़ी से डिग्रेड कर देंगे। दूसरा तरीका होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है ना, जैसे कि ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा दो, या कुछ ऐसे जीव होंगे जो नाइट्रोजन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहते होंगे तो नाइट्रेट्स की सप्लाई बढ़ा दो, ठीक है ना। जब ऑक्सीजन किसी भी आप एरिया में, ठीक है ना, या तो खाने वाली चीज़ें बढ़ा दो तो भी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी पोषक तत्व तो बढ़ा दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, तो यहाँ से बढ़ा दिए। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दोगे, ठीक है ना, तो भी उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है, वो बढ़ जाएंगी। तो अगर वहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया जो ज़्यादा पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ करके अपनी एक्टिविटी बढ़ाएंगे, और अगर वो अवायवी श्वसन करने वाले, ठीक है ना, एनएरोबिक हैं, तो वो नाइट्रेट्स का यूज़ करके अपनी जो गतिविधियां हैं वो इंक्रीज करेंगे। तो दो तरीके हैं, या तो न्यूट्रिएंट्स ऐड कर सकते हो या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ठीक है। आगे एक तरीका और है, वो ये है कि पीएच एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। देखो, हर एक बैक्टीरिया या हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब काम करता है ना, तो उस इन्वायरमेंट की एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू होनी चाहिए जो वो बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पीएच एडजस्ट कर सकते हैं। मान लो जहाँ पर कचरे की वजह से मान लो पीएच बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ गया, तो वहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो इतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका पीएच एडजस्ट करेंगे, उसका पीएच कुछ कम करने की कोशिश करेंगे। सो दिस टाइप ऑफ बायो स्टिमुलेशन इन्वॉल्व एडजस्टिंग द पीएच ऑफ कंटेमिनेटेड इन्वायरमेंट, ठीक है ना, टू द लेवल दैट इज ऑप्टिमल फॉर ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी कि पीएच एडजस्ट करेंगे और उतना लेकर आएंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, सूक्ष्म जीवों के लिए जरूरी हो। तो तीन तरीके हैं बायो स्टिमुलेट करने के लिए, एक तो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा सकते हो या नाइट्रोजन की सप्लाई बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, जिसको होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, और तीसरा तरीका होता है बायो स्टिमुलेशन का पीएच एडजस्टमेंट। ये तीन बेसिक तरीके होते हैं। अब हम समझेंगे क्या होता है बायो अगमेंटेशन।
देखो बायो स्टिमुलेशन में क्या था कि वहां पर ऑलरेडी जो बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव जो पाए जाते थे उन्हीं की कैपेसिटी बढ़ाई जाती थी। लेकिन बायो ऑगमेंटेशन एक स्टेप आगे की सोचता है। वो क्या करता है कि मान लो किसी इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो लगता है कि बायो स्टिमुलेशन से जो यहाँ पर बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं या छोटे छोटे जीव पाए जा रहे हैं वो अकेले इसको डिग्रेड नहीं कर पाएंगे, हमें बाहर से सूक्ष्म जीव लाने होंगे। तो मान लो यहाँ से कुछ सूक्ष्म जीव उठाए और यहाँ पर रख दिए, तो इसको बोलेंगे बायो ऑगमेंटेशन। सो बायो ऑगमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल बायो रेमेडिएशन, ये बायो रेमेडिएशन है, दैट इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोबियल कम्युनिटीज, कहां पर, इनटू अ कंटेमिनेटेड इन्वायरमेंट टू एक्सेलरेट द ब्रेकडाउन और डिग्रेडेशन ऑफ पॉल्यूटेंट। तो सेम वही बात थी, जाके वहां पर क्या किया जा रहा था, यहाँ जो सूक्ष्म जीव पाए जाते थे उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, यहाँ पर कुछ बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं जो काफ़ी बेहतर जिनकी कैपेसिटी होगी यहाँ पर जो पॉल्यूशन है उसको डिग्रेड करने की, ठीक है ना। ये होता है बायो ऑगमेंटेशन। सो इस प्रोसेस में क्या होता है, इन्वॉल्व सेलेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैव एबिलिटी टू ब्रेक डाउन द कंटेमिनेंट्स इन द एनवायरनमेंट सच एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हैवी मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। मान लो एक एरिया है, ठीक है ना, यहाँ पर पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम यहाँ पर कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाएंगे जो पेस्टिसाइड्स को बड़ी स्पीड से डिग्रेड करते हों। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे कि मान लो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये है, ये है, ये तीन बड़ी स्पीड से पेस्टिसाइड को डिग्रेड करते हैं, तो उनको यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना, यहाँ पहुँचा देंगे। ओके, तो दिस इज बायो ऑगमेंटेशन। आगे समझते हैं सक्सेस रेट क्या होगा। ये डिपेंड करता है कि जो नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर पहुँचाए गए हैं वो उनका सर्वाइवल रेट कितना है उस इन्वायरमेंट पर, क्योंकि इन्वायरमेंट तो चेंज हो गया ना उनके लिए, तो उनका सर्वाइवल रेट क्या है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है कि वहाँ के जो लोकल जो नेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे कम्पीट कर पा रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि उसमें बहुत ही वीक पड़ गए, ये कम्पीट ही नहीं कर पा रहे हैं और ख़त्म हो जा रहे हैं। और वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं है, ठीक है ना, प्रॉपर जो इनको चाहिए वो पोषक तत्व तो यहाँ पर अवेलेबल हैं कि नहीं है, अगर नहीं अवेलेबल होंगे तो खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा इनकी डिग्रेडेशन कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और जो नया एनवायरनमेंट उनको मिला उस पर ये अडॉप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, अनुकूलित हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। तो इतना समझ लो, जब भी हम बायो ऑगमेंटेशन करते हैं तो बायो स्टिमुलेशन साथ साथ होता है, क्योंकि जब भी आप बाहर से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाओगे तो उनको चाहिए होंगे ना न्यूट्रिएंट्स वगैरह, इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स वगैरह, उनके लिए भी एक पीएच वैल्यू होनी चाहिए वहाँ के इकोसिस्टम की, ठीक है ना। तो होता क्या है कि बायो ऑगमेंटेशन होता है तो साथ में बायो स्टिमुलेशन भी किया जाता है। तो अब एक लाइन में समझा दूं, बायो स्टिमुलेशन होता है कि किसी पॉल्यूटेड साइट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से ही पाए जा रहे थे यानी सूक्ष्म जीव, उनकी कैपेसिटी को बढ़ा के उस पॉल्यूशन को दूर करने की कोशिश की जाती है। बायो ऑगमेंटेशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव पाए जा रहे थे उसके अलावा कुछ और सूक्ष्म जीव यहाँ पर पहुँचाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो बाहर से आते हैं वो सारे मिलकर इस पॉल्यूशन को डिग्रेड करते हैं, यानी कि इसमें नए बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ओके, तो ये था हमारा बायो स्टिमुलेशन एंड बायो ऑगमेंटेशन। जल्दी आएंगे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।